परमेश्वर के अति प्रिय संतान, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं। आज 28 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए भजन संहिता 40 और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। आज का शीर्षक है कानों में छेद। निर्गमन की किताब 21 अध्याय और उसकी 2 आयत में यदि हम पढ़ें तो हमें समझ में आता है, पुराने समय पे दास प्रथा थी और लोग अपने घरों में दासों को खरीद कर लाते थे अपने काम के लिए, अपने घर में सेवा के लिए। जैसा कि निर्गमन 21 और उसके 2 में लिखा, यदि कोई इब्री दास मोल ले तो वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को ये आज्ञा दी थी कि यदि आप एक दास को खरीदते हैं तो 6 साल तक वो आपकी सेवा करे, क्योंकि आपने उसे खरीदा है। परंतु 7वें वर्ष में उसे आजाद कर दिया जाए, वो सेत में चला जाए। परंतु यदि वो दास ना जाना चाहे, जैसा कि निर्गमन 21 और उसकी 5 में लिखा है, परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्वामी की सेवा करता रहूंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले और द्वार के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो दास सदा के लिए उसकी सेवा करता रहेगा। अब दास को स्वतंत्रता है कि वो जहां भी चाहे जा सकता है। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब यीशु हमें आजाद करता है तो हम पर वो जबरदस्ती नहीं थोपता, वो हम पर कुछ भी अपनी इच्छा को नहीं थोपता कि हम उसी के पीछे चलें। उसने हमें आजाद कर दिया है। अब हमारे पास विकल्प है, चॉइस है कि हम कहाँ जाएं, हम यीशु के पीछे जाएं या ना जाएं। यीशु के पीछे जाएं या संसार के पीछे जाएं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र विवेक और बुद्धि दी है। आदम को भी उसने स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया था। वे अपने विवेक से निर्णय ले सकता था। परमेश्वर ने उसे चेताया था, उसे आज्ञा दी थी कि तू इस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन आदम पर निर्भर था कि वो उस फल को खाए या ना खाए। लेकिन उत्पत्ति 2:17 में प्रियो, यीशु इस बात को हम देख सकते हैं कि आदम ने क्या किया। यीशु ने हमें भी अपने बलिदान के द्वारा स्वतंत्र कर दिया है। हम भी पहले गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी कीमत क्रूस पर चुकाई, हमें आज़ाद किया। अब हमें निर्णय करना है कि हम कहाँ जाएं, कि हम यीशु को छोड़कर चले जाएं। एक बार पतरस और चेलों को भी निर्णय लेना था कि वे कहाँ जाए। यीशु ने उन 12 से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यूहन्ना 6 और उसकी 67 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। वहां पर फिर पतरस उत्तर देता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सवाल यह है, यदि दास ना जाना चाहे तो स्वामी क्या करे? जवाब है कि वे उसे बाहर ले जाकर दरवाजे पर उसके कान में सुतारी से छेद करे, यानी कि उसके कान को दरवाजे पर लगाकर एक लोहे की सुतारी से उसके कान में छेद करे और तब वो हमेशा के लिए उसकी सेवा करता रहे। कान में छेद करने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि दास हमेशा
अब अपने स्वामी की ही बात को सुनेगा और उसकी बात को मानेगा। अब वो किसी और की नहीं सुनेगा। भजन संहिता 40 और उसकी 6 में दाऊद ने इसी बात को कहा, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। प्रियो, इस प्रथा में दास को घर के भीतर नहीं पर बाहर ले जाकर उसका कान छेदा जाता था, ताकि लोगों में इस बात की गवाही हो। कल को वो मुखरे नहीं, लोग जाने कि ये किसका दास है और इसका स्वामी कौन है। आज यदि आप दृढ़ता से पतरस की तरह कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे आजाद कर दिया है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, मैं आप ही की सेवा करना चाहता हूं, तो यीशु की शर्त है, अपने कान मुझे दो, ताकि तुम अब वही करो जो मैं कहूं। जिस तरह प्रभु मसीह ने कहा, यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। प्रभु मसीह कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। उसने आपको स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। जिस तरह यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 और उसकी 44 में कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परंतु आजाद होकर आप क्या करना चाहते हैं, आजाद होकर आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। क्या आप उस स्वतंत्र, क्या आप उस गुलाम की तरह कहेंगे, हे स्वामी, आपका प्यार, आपकी दया, आपकी मेहरबानी अभी तक मेरे साथ थी, अब मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। क्या आप और मैं भी प्रभु मसीह से यही बोलेंगे? अगर ऐसा है तो प्रभु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करो। हम कितनी भी सेवा कर लें, कितना भी गीत गा लें, कितना भी क्यों ना कुछ कर लें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या हम उसकी आज्ञा मानते हैं? और जो कुछ वो हमसे कहे, क्या हम उसकी ओर कान लगाते हैं? अपने कानों से सुनकर क्या हम उसको मानते हैं, या एक कान से सुनकर दूसरी कान से हम निकाल देते हैं? हम सेवा में कितना भी बलिदान क्यों ना कर दें, हम कितने भी दशवांश दे दें, कितने भी बड़े बड़े भवन उसके लिए बना लें, लेकिन परमेश्वर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, पहला सामुएल 15 उसकी 22 में, परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। आपके पास है ही क्या उसे देने के लिए? जब आप संसार के अंदर आए थे, हम खाली हाथ आए थे। हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय हमारी सांस, हमारे शरीर के। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए, अपने आप को उसे जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। यानी कि हम दोबारा अपने आप को उसके हाथ में दे दें, उस गुलाम की तरह अपने आप को स्वामी के हवाले कर दें। स्वामी, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रियो, अब आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं आज उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ या नहीं? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, जिस तरह पुराने नियम में, पुराने समय पर दासों को 6 साल सेवा लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया जाना आपकी आज्ञा थी, लेकिन ये दास पर निर्भर करता था कि वो अपने स्वामी के साथ रहकर उसकी ज़िंदगी भर सेवा करना चाहता है कि नहीं। उसी तरह प्रभु, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, हमारे कानों को खोल दे, हमारे कानों को प्रभु जी उस सुतारी से छेद दे। प्रभु, हम आपके प्रति समर्पित हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। प्रभु, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? जिस तरह पतरस ने कहा, अनंत जीवन की बातें आपके पास है। हमारी मदद और सहायता करिए प्रभु। कई बार जब हमने आपकी आज्ञा का अनाज्ञाकारी किया, आपकी आज्ञा को पालन नहीं किया, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। प्रभु माफ़ कर। मैं प्रार्थना करता हूँ, इस ग्रुप में
मेरी सिस्टर के लिए प्रभु जी आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए, उनके पति को आशीष दीजिए, बच्चे को आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए मान परमेश्वर। उनके हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। मैं मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु जी। वो जो भी प्रार्थना इस वक्त आपसे कर रहे हैं प्रभु, आप उस प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब दीजिए। अपने हाथों को बढ़ाकर हमारे भाई को छू लीजिए, अनुग्रह और दया करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस ग्रुप में इस वक्त जो लोग मेरे साथ इस बाइबल संदेश को सुन रहे हैं, इनमें से प्रभु जो बीमार हैं, आप जानते हैं उनकी तकलीफ को, आप जानते हैं उनकी परेशानी को प्रभु। आप अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर पूरी तौर से स्वस्थ करिए प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और अपने दोस्तों को इस संदेश को शेयर करिए। और यदि आप में से ऐसा कोई है जो इस संदेश को पहली बार सुन रहा है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। आपके पास यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।